गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन उन्वान पर जो बेंगलुरु में पेश आने वाले कुछ हालिया वाक़यात के पेश नज़र आप लोगों के सामने कुछ चुपती बातें मैं लेकर के आया। मुमकिन है कि मेरे कुछ अल्फाज या मेरी पूरी की पूरी सीधी बात बाज़ लोगों के लिए चुभे, दर्द हो, लेकिन ये बताना ज़रूरी है आजकल के हालात में। एक शख्स ने पूरे बेंगलुरु का माहौल ख़राब कर रखा है। अहले सुन्नत वल जमात के दो ग्रुपों के दरमियान में बेंगलुरु में गुज़िश्ता 10 या 8 दिनों के गैप में जिस तरह के मुनाजरे हो रहे हैं, सोशल मीडिया में जिस तरह के तबसरे आ रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें हंसी मजाक ठट्टा बनाते हुए, मीम्स बनाते हुए, अलग अलग तरह के थंबनेल्स बनाते हुए जिस वक्त मुसलमानों को भारत में सबसे ज़्यादा इत्तिहाद की ज़रूरत है, मसलकी एतबार से, मशरबी एतबार से, तालीमी एतबार से, नज़रियाती एतबार से, अक़ाइद के एतबार से, उस वक्त जो है एक तबका मुसलसल मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है और इन कुछ गिने चुने चेहरों की वजह से पूरा का पूरा समाज के ताने बाने बिखर करके रह चुके हैं। उम्मत मुस्लिमा का इंतशार नाम एक मजमून मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था। शायद साल 2014 में उस मजमून को मैंने महफूज कर लिया था। मुमकिन है कि उसके लिखने वाले लिखारी पड़ोसी मुल्क से होंगे, लेकिन उसकी तमहीद बड़ी अच्छी लगी थी। उन्होंने लिखा था, गुज़िश्ता 1400 साल में मुसलमानों ने अपनी तारीख पर अनगिनत किताबें तहरीर की, बल्कि दुनिया को तारीख निगारी का फन अगर किसी ने सिखाया तो वो मुसलमान ही थे। इब्न खल्दून का मुकद्दमा आज तक तारीख दानों के लिए तारीख शनासी की वो मशाल है जिसकी लौ रोज बरोज तेज होती जा रही है। यूं तो तारीख लिखने वाले के तासुबात से कभी पाक नहीं होती और ना ये हुकूमतों के खौफ से आज़ाद, फिर भी 2-3 मुख्तलिफ मुअर्रिखीन की तहरीरों से असल सच तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन जैसे ही इस वादी में यूरोप के उन तारीख दानों ने कदम रखा जिन्हें मुस्तशरिकीन कहते हैं या कहा जाता है, तो उन्होंने इस्लामी तारीख के मुतनाज़े अदवार को ही अपनी तहकीक का मौजू बनाया और उन ग्रोहों पर किताबें तहरीर की जो मुस्लिम उम्मा में इख्तिलाफ का बाइस बने थे। मुसलमानों की 1400 साल तारीख साजी में खवारिज पर मालूमात इंतहाई बिखरी हुई और मवाद खासा महदूद है। हालांकि ये वो लोग थे जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर बनु उमय्या के पूरे दौर तक हुकूमतों के लिए मसला बने रहे। शिया और सुन्नी दोनों में कोई भी ऐसा नहीं जो उनके लिए नर्म गोशा रखता हो। फिर भी उनके बारे में जामे तहकीकी काम अंग्रेजों के यहां मिलता है या फिर 50 साल कब्ल उमर अबुन नस्र ने तारीख़ खवारिज जो मुरतब की, उसे एक किताब मुरतब करने के लिए मवाद सिर्फ तबरी और मसऊदी में बिखरा हुआ मिला। दोनों मशहूर किताबें हैं तारीख़ की। अलबत्ता अरबी और फारसी अदब की किताबों में भी इस ग्रोह का तस्करा मिलता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से जब अमेरिका, कनाडा और यूरोप में मगरिब ज़दा मुसलमान मुफक्किरीन ने इस ग्रोह के बारे में लिखना शुरू किया और फिर वो इस ग्रोह की अलामतों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से तत्बीक के बाद मौजूदा दौर के ग्रोहों तक ले आए,
तो मेरे लिए हैरान होना ज़रूरी था, इसलिए कि जिस बुग़्ज़ और इनात के साथ मग़रिबी मुअर्रिख़ीन ने हमारी तारीख़ लिखी और जिस तरह इस उम्मत में इख्तिलाफ़ात, खुसूसन शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ात को हवा दी, उससे उनके फितना अंगेज़ ज़हन का पता चलता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में आने वाले ज़मानों में गुरोहों के पैदा होने के बारे में मुख्तलिफ अलामात मिलती हैं, और कुर्ब क़यामत के दौर पर तो हर मुहद्दिस ने अहादीस के ज़ख़ीरे में किताबुल फितन के नाम से बाब ज़रूर बांधा है। दज्जाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम महदी, याजूज माजूज और दीगर के बारे में कसीर अहादीस मिलती हैं। हर दौर में कुछ खुद साख्ता आलिमों और रूहानी सफ़ीरों ने इन अहादीस की किसी न किसी शख्स पर तत्बीक़ करने की भी कोशिश की, जिसको लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने मुत्तहिदा तौर पर उसका इनकार किया। कोई मरदूद मिर्ज़ा कादियानी बन गया, कोई यूसुफ कज़्ज़ाब बन गया। इसी तरह कितने थे जिन्होंने महदी होने का दावा किया और आज भी कर रहे हैं। इसी तरह खवारिज और रवाफिस के बारे में हर दौर में किसी न किसी ग्रोह को खारिजी या राफिसी कहा गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से इस्तिंबात किया गया। इसका मकसद उम्मत में फितना और फसाद फैलाने के सिवा और कोई न था। जो अहादीस आने वाले दिनों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, इसकी सिहत और उन तमाम चीज़ों के बारे में मौजू और उस बहस हो सकती है, लेकिन एक लंबा मौजू है। लेकिन आज मैं जो ये तफसीलात आपके सामने लेकर के बैठा हूं, मैं ये उन उलमाए किराम से जो बेंगलुरु में इस वक्त मुनाजरा कर रहे हैं, सहाबा इकराम को लेकर के या फिर हज़रत मुआविया को लेकर के, सही गलत की तरफ मैं निशानदेही नहीं करूंगा। आप सही गलत हैं नहीं हैं ये मैं आखिर में बताऊंगा कि इसका फैसला कौन करेगा। लेकिन मैं आपको एक मुसलमान का या किसी मस्जिद के इमाम होने, किसी मस्जिद के ज़िम्मेदार होने, किसी मस्जिद के ख़तीब होने या अपने मखसूस जमातों की एक पहचान और शनाख्त रखने और अपने अपने हल्के में मकबूल होने के नाते आपको आपकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना चाहता हूँ। क्या आपको पता है जब इस वक्त जब आप मुनाजरा कर रहे थे तो महाराष्ट्र में एक मलऊन और मरदूद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर रहा था और आप यहाँ बैठ कर के मुनाजरा कर रहे थे, उन चीज़ों पर मुनाजरा कर रहे थे जिस पर हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, जिस पर हज़ारों बार जिस पर बोला जा चुका है और ये कहा जा चुका है कि भाई ये किताबें हैं, ये दलाइल है, ये शवाहिद है, ये अहादीस है, ये कुरान पाक की आयतें हैं, इसको पढ़ें किसी कमरे के कोने में बैठ करके और अपने आप को जिस तरह ढालना चाहे ढाले। और कहा गया है कि जिस तरह कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि कुछ दिन आप हमारे माबूद की इबादत कर ले, कुछ दिन हम आपके अल्लाह की इबादत कर लेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो हद थी जो पार हो चुकी थी मुशरिकीन की जानिब से। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कहना कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। खत्म हो गया। यहां पर आपका अकीदा आपके साथ, आपकी सोच आपके साथ, आपका नजरिया आपके साथ। तुम जिसको इबादत करना चाहते हो कर लो, क़यामत के दिन फिर फैसला होगा, अल्लाह ताला करेगा। आज हम कौन सी बातें निकाल करके बैठ गए? क्या आपको पता है हमारी कौम की, हमारी समाज की बेटियां हर दिन सैकड़ों की तादाद में मुर्तद हो रही हैं? आपने अपने हल्के में क्या किया उनके लिए? ये भी मुसलमान, सामने वाला भी मुसलमान, ये भी दाढ़ी रखा हुआ है, वो भी दाढ़ी रखा हुआ है, ये भी टोपी पहना हुआ है, वो भी टोपी, मुख्तलिफ कलर्स हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं। सब व शतम, एक दूसरे को गालियां, एक दूसरे की मीम्स। हमारी अक्ल जब घुटनों में आ जाती है, जब हम अपने असल मकासद को छोड़ करके फितना व फसाद के पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर हमें ये मुनाजरे के लिए इस तरह की महफिलें सजानी पड़ती हैं।
हमारी पूरी शनाख्त को ख़त्म करने के लिए, हमारी तारीख़ को मिल्लेमेट करने के लिए, हमें क़वानीन में मिलने वाले मुख्तलिफ आर्टिकल के तहत मजहबी आज़ादी को ख़त्म करने के लिए पहला कदम जो है वो वक्फ बोर्ड की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। क्या आपको इस बात का इल्म है कि आपने इस सिलसिले में कोई तैयारी की? हाँ, आप मुनाज़रा कर रहे हैं, तू सही या मैं सही, तू गलत या मैं गलत। क्या आपको मालूम है कि कितनी मसाजिद इसके, अगर वक्फ की नई तरमीमी बिल आती है तो कितनी मसाजिद इसके जद में आ जाएंगी? क्या आपको मालूम है कि हमारे पीछे कितनी बड़ी ताकतें इस वक्त इस साजिश के तहत घुसा दी गई हैं कि वो हमारे अंदर उन मुख्तलिफी मसाइल को बार बार उठाएं ताकि हमारे अंदर इत्तेहाद न बने। और आप मुनाजरा कर रहे हैं, और किस बात पर? और सबसे बढ़कर के ये जो सोशल मीडिया का जमाना, ऐसी चीजें जहां घर के कोने में की गई कोई चीज भी महफूज नहीं है, अलल पब्लिक हो जाती है, अलल इनाम सामने आ जाती है। ऐसे में आप लाइव चला रहे हैं, अपना ठट्टा उड़ा रहे हैं, अपने दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग जाकर के आपके चेहरों के साथ जो यूट्यूब में इस वक्त मीम्स बने हुए हैं, खिंजीरों की फोटोज दे करके, कुत्तों की फोटोज दे करके, उस पर न जाने किस किस तरह की चीजें बना करके, थंबनेल्स बना करके, एक दूसरे पर जो कीचड़ उछालने का सिलसिला जारी है, जाकर के खोजे और सर्च करके देखे। अगर आपको शर्म ना आए तो मुझे बता देना। मैं इस मौजू पर बोलना नहीं चाह रहा था। अभी तक न जाने सैकड़ों फोन आए थे मुझे। किसी ने कहा कि मौलाना नदवी साहब आप उस मुनाजरे में नहीं गए। अरे कौन सा बड़ा ये लोग इनकलाब पैदा कर रहे हैं भाई, ये तो अपने दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। उस दीन के मजाक उड़ाने वाले मजलिस में मुझे शरीक होने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इनका जवाब दें। ये कौन सा मौजू है जिस पर जवाब दिया जाए? जिस मौजू पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, कलम उठा लिए गए हैं और फैसला अल्लाह ताला के हवाले और अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया जा चुका है। जिनकी सूरह फातिहा की तजवीद ठीक नहीं है, वो लोग यूट्यूब में बैठकर के एक दूसरे को काफिर काफिर का खेल खेल रहे हैं, बेंगलुरु का माहौल खराब कर रहे हैं। 700 से 800 बच्चे अभी भी जेल में सड़े हुए हैं। कभी उन फैमिलीज को आप लोगों ने जाकर के पूछा कि आपकी कैसी चल रही है जिंदगी? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ इश्तिआल में कुछ कदम उठाया तो आज जेल की सलाखों के पीछे चढ़ रहे। और वाकई आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क नबी में अगर हद को पार किए हुए तो कभी जाकर के पूछा उनके घर के हाल क्या है? उन मौज़ूआत को छोड़ दीजिए जिन मौज़ूआत को लेकर के उम्मत में, समाज में और हमारे अंदर जो है मसला और तनाज़ा खड़ा होता है और एक फितना पैदा हो जाता है। लोगों को बोलने का एक तरीक़ा मिल जाता है, गैरों को उंगलियां उठाने का। ये देखो ये मुसलमान आपस में लड़ करके मर रहे हैं, इनको इन्हीं पर रहने दो, ये खुद मार मार के मर जाएंगे। जाकर के देखे ना, आप पढ़ा आपने कभी जिन वीडियोस को आपने अपलोड किया है उसके नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं, उस कमेंट्स को कभी आपने पढ़ा जिन लोगों ने इस मुनाज़रे में शिरकत की? सहाबा किराम के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात का एक मुत्तफ़िक़ा अपना एक अक़ीदा है, कुछ लोगों का अपना अक़ीदा है। इस पर दलाइल अभी से नहीं, पहले से दी जा चुकी है, किताबें लिखी जा चुकी, ये दो नहीं हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, तनकीद में भी तायीद में भी। भाई उसको उठाएं, पढ़ें, समझ में आए तो अमल करें, नहीं आए तो फिर वही आपके माबूद आपके साथ, आपकी इबादत आपके साथ, आपका धर्म आपके साथ, आपकी सोच आपके साथ, आपका नजरिया आपके साथ, हमारा नजरिया हमारे साथ। इसको सोशल मीडिया में लाइव दिखा करके, लोगों को दिखा करके, जो गैर पढ़े लिखे हैं उनको इस मौजू के बारे में पता भी नहीं है। कुछ लोगों ने तो हमको यहां फोन करके बताया जाएगा भाई मुनाजरा चल रहा है तो किस उन्वान पर चल रहा है, इसमें सही कौन है गलत कौन है? भाई सही और गलत बताने वाला मैं कौन हूं?
भारत के हालात क्या हमें इजाजत देते हैं कि इस वक्त इस तरह की चीजें पेश करें? सिर्फ एहतिजाज करने पर 3 मंजिला घर गिरा दिया जाता है। मुस्लिम नौजवानों को एक दूसरे से बांध करके गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में उनको जो है जुलूस निकाला जाता है। उनकी जबानों पर ऐसे नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है जो उसके इज्जत नफ्स को पूरी तरह से मिल्लामेट करके रख देता है। और आप यहां पर फंक्शन हॉल में बैठ करके मुनाजरा कर रहे हैं। हमें इस बात की फिक्री नहीं है कि हमारे स्कूल कॉलेज में जाने वाली लड़कियों की ईमान का कौन मुहाफिज है। गैरों की मेहनतें हमारी औलाद पर, हमारे आने वाली नस्लों को उनके दीन और धर्म से निकाल बाहर करने के लिए आखिरी हद की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी हद की। जितना सरमाया लगाना है लगा रहे हैं, जितनी मेहनतें करना है कर रहे हैं, जितनी साजिशें हो सकती हैं कर रहे हैं। और मैं यहां बैठ करके तू काफिर मैं काफिर, तू मुसलमान मैं मुसलमान, ये खेलता बैठा हूं। कभी कभी हम उलमाए किराम को, संजीदा तबके को जो अपने अपने समाज में शनाख्त रखते हैं, हमें अपनी जवाल की तारीख उठा करके पढ़नी चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा का जवाल कैसे हुआ। इन तमाम जो मुतनाज़ा और जिसमें इख्तिलाफात वाले मौज़ूआत हैं, उसका एक ही जवाब है मेरे भाई कि भाई मुझे इस पर यकीन है, इस अहादीस पर मैं अमल करना चाहता हूं, ये मेरा अपना नजरिया है, मैं कर लूंगा। आप इससे इंकार कर रहे हैं, आप खुद जाने। लेकिन एक शख्स है बेंगलुरु में जो लगातार शरारत कर रहा है और उसी शख्स की वजह से ये सारी चीजें बनी हैं। हम उलमाए किराम उसके जबान पर किसी भी तरह के खदगन डालने पे नाकाम है बेंगलुरु के उलमाए किराम, और वो शख्स लगातार शरारत कर रहा है। किसी को फोन पर बात करता है, उसकी ऑडियो निकालता है, पेश कर देता है, खुद अपने आप से कुछ चीजें मौज़ूआत गढ़ता है, पेश कर देता है। क्या आप हर घर में ये मौजू घुस जाए और हर कॉलोनी और हर मस्जिद का आदमी इस मौजू को लेकर के एक दूसरे से मुठभेड़ हो जाए, उस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें इस बात पर नकीर नहीं करना चाहिए? क्या हमें यहां पर पहुंचकर के इस्लाह की शक्ल सूरत में लोगों को बुलाकर के बात नहीं करना चाहिए कि इस वक्त भारत के हालात नहीं है, हमारे मुल्क के हालात ये नहीं है। सारा का सारा कुफ्फार की जितनी भी मिशनरीज है हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमें खत्म करने के पीछे, और हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसी नामा निगार ने या उसी मजमून निगार ने उस वक्त जो 2014 में उन्होंने लिखा था, उन्होंने उसकी जो आखिर में जो उन्होंने लिखा था पैराग्राफ, वो भी बड़ा समझने के लायक है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में इस उम्मत को इसी बुनियाद पर एक मंसूबाबंदी से तकसीम करके लड़ाया जा रहा है। जो उम्मत इख्तिलाफ तो रखती थी, लेकिन कत्ल और गारतगिरी के चंद वाकयात के सिवा 1400 साल अमन और मोहब्बत के थे, एक दूसरे का एहतराम, और सब अपने अपने अकायद तक महदूद थे। आज एक दूसरे के गले काट रही है। कत्ल और गारतगिरी का जवाज अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाला जाता है, अपने अपने मतलब की चीजें। वाजिबुल कत्ल के फतवे भी इस तकद्दुस के साथ दिए जा रहे हैं और फिर तारीख से तत्बीक की जाती है। हुक्मरानों के खिलाफ जंग करनी हो तो फिर जालिम बादशाह के खिलाफ जिहाद की हदीसें पेश की जाती हैं। बादशाह या हुक्मरान का साथ देना हो तो सारे मुखालिफ, खारिजी, बदअकीदा और बागी बना दिए जाते हैं, अपने मतलब के लिए हदीस इस्तेमाल करते हैं। तारीख से मिसालें ढूंढी जाती हैं। शाम में, मिस्र में, इराक में खारिजी हैं, उनके मुकाबले में बशारुल असद, उसनी मुबारक और दूसरे ठीक ठीक करार दिए जाते हैं, और उनके जुल्म को जायज़ और उनकी हुकूमत को साले इस्लामी रियासत कहा जाता है। अगर यही तस्वूर मान लिया जाए तो रियासत बनु उमैया और बनी अब्बास के खिलाफ उठने वाले तमाम ग्रोह कौन थे, क्या थे?
ये वो सारी बहसें हैं जो आज इस उम्मत के हर दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। उनके अलंबरदार दोनों जानिब के उलमा हैं। ऐसे उलमा जिनकी आंखों में इंतकाम के शोले हैं, नफरत की चिंगारियां हैं। जहां इख्तिदार उनके मसलक का हामी हो तो सारे बागी। शिद्दत पसंद वाजिबुल कत्ल और रियासत को उन्हें कुचलने का इख्तियार, और जहां इख्तिदार उनके मसलक के खिलाफ हो तो सारे लड़ने वाले बरहक। यही तो इस दौर का आलमिया है, उम्मत का वबाल है। हर रियासत के अपने फतवेबाज हैं और हर रियासत की मुखालिफत में भी फतवाबाजों की कमी नहीं है। तो नाज़िर गिरामी, जो बेंगलुरु में ये सूरत हाल बनी, जो सूरत हाल इस वक्त भारत की हैं, इन दोनों चीज़ों को पेश करते हुए हम सही हैं या गलत हैं, जो किया वो सही है या गलत किया, या फिर इस मौजू को इस वक्त सामने ला करके सोशल मीडिया में पेश करके उसको लाइव दिखा करके आम मुसलमानों के दरमियान में तनाज़ा पैदा करने वाले हम फित्तीन हैं या क्या हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं इस पर फैसला नहीं दूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।